उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कक्षा 9 में पढ़ने वाले एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम शैलेश कुमार यादव पुत्र अश्वनी कुमार यादव है, जिसका शनिवार 30 नवंबर 2024 को घर के पास लगभग 200 मीटर की दूरी पर मृतक की लाश बरामद हुई। हत्या की वजह शैलेश एक मुस्लिम लड़की से अफेयर बताया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करके शैलेश के प्रेमिका के पिता सहित कुल 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना प्रयागराज के थाना क्षेत्र उतराव की है, जहां गांव सराय इस्माइल लाला कापुरे में अश्वनी कुमार यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं। अश्वनी का 16 वर्षीय बेटा शैलेश यादव जिले के ही एक स्कूल मोतीहा पब्लिक इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र था। शनिवार को शाम को वह अपने घर से बगल में ही 13वीं में शामिल होने गया था। वहां से वह घर आया, तभी अचानक एक कॉल आता है और शैलेश बात करता हुआ बाहर निकल जाता है। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटता तो परिजनों को चिंता हुई। शैलेश का फोन भी बंद आने लगा। नाती रिश्तेदारी में भी जब शैलेश का कुछ नहीं पता चला तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। कई जगहों पर तलाशने के बाद शनिवार को ही देर रात 10 बजे शैलेश की लाश अपने ही घर से लगभग 200 मीटर दूर तालाब के पास पड़ी मिली। लाश के पास एक मोबाइल फोन और एक जोड़ी चप्पल के साथ खून से सने एक धारदार फरसा भी पड़ा था। जब घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ पहुंच गई। घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए गए। मृतक शैलेश कुमार मोतिया पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज का 9वीं का छात्र था। वह 3 भाइयों में से दूसरे नंबर पर था। शैलेश की मौत से माता अनीता देवी समेत परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। सूत्रों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक के पिता अश्वनी कुमार की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एएसपी हांडिया सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शैलेश की मौत गला दबाने से हुई तथा सिर में गंभीर चोट लगने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल उसकी हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन परिजनों का कहना है कि यह सब साजिश के तहत हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग को परिवारजन मानने को तैयार नहीं है। शैलेश की हत्या का मोड़ किसी दूसरी तरफ जाता नजर आ रहा है। उसके साथ पढ़ रहे सहपाठी भी बता रहे हैं कि शैलेश बहुत सीधा स्वभाव का था। उसका किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। प्रशासनिक आल्हा कमान जांच में जुटे हुए हैं। देखते हैं कि शैलेश यादव की हत्या का मोड़ किस तरफ दिखाई देगा। चाणक्य न्यूज की पड़ताल में पता चला कि शैलेश यादव लगभग 14 वर्ष का था। परिवारजनों के मुताबिक उसका किसी से कोई प्रेम संबंध नहीं था। यह एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। चाणक्य न्यूज इंडिया से बातचीत में शैलेश यादव के पिता अश्वनी कुमार यादव जी ने बताया कि शैलेश यादव बहुत ही सरल स्वभाव का था, पढ़ने में बहुत तेज था, उसका किसी से कोई संबंध नहीं था। यह सब एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुझे न्याय मिले और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। दोस्तों नमस्कार। आज जनपद प्रयागराज के थाना उतराव क्षेत्र के सराय इस्माइल लालापुर में आए हुए हैं, जो 30 नवंबर की रात को शैलेश यादव की हत्या कर दी जाती है। उसी प्रकरण में आज हम सराय इस्माइल गांव में आए हैं। आइए हम चलते हैं शैलेश यादव के पिताजी के पास। बताइए क्या नाम है? हमारा नाम अश्वनी कुमार यादव है। क्या पूरा मामला था? मामला सर, हमारा लड़का जो है शैलेश कक्षा 9 में पढ़ता था और हम 30 नवंबर को सुबह 5:30 बजे भोर में निकल गए थे कानपुर और वहाँ पे हम आए रहे थे शाम को आपस में हैं, तो हम घर पहुँच नहीं पाए हैं और हमारा बच्चा पूड़ी खाने गया था। यहाँ पे एक दावत था यहीं सराय इस्माइल के गांव में है, इसी मौजे में है। तो वहाँ पे शाम को हमारे पास सूचना मिली कि शैलेश पूड़ी खा के आया है, मिल नहीं रहा है। तो वहाँ सब ढूंढने लगे, घर वाले हैं। ढूंढते ढूंढते जब वहाँ गए हैं, फुसा के पास में है, तो वहाँ पे हमारे बच्चे की डेड बॉडी मिली है। और बच्चा हमारा 9th में पढ़ता था। और जो हैदर है, हैदर का वहाँ पे एक कीपैड मोबाइल मिला है और उसी के यहाँ रहता है उसके बुआ का लड़का है चांद बाबू और हैदर की लड़की से इनका संबंध था। इन लोग का प्रेम चल रहा था और हमारे लड़के को हमारा लड़का प्राइमरी इंटर कॉलेज मोतिहा में पढ़ता था। आए दिन साइकिल से जाता था और उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। और उसके बाद में वो दोनों कभी आगे पीछे हो जाते हैं, तो ऐसा तो रात हो ही जाता है किसी न किसी के। उसको शक में ऐसे करके है
उसने हमारे बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना। आपका कहने का मतलब शैलेश यादव के शक के जरिए उसको यानी प्रेम प्रसंग में फंसाया जा रहा है। जी, फंसाया जा रहा है। हमारा लड़का ऐसा था नहीं, न तो मोबाइल चलाता था, न उसके पास मोबाइल था, न उसके फोन पे कोई बात होती थी। आपको सूचना कब मिली? हमको सूचना जब बॉडी मिली है, हमारे घर वाले हम थे नहीं है, सब ढूंढ रहे थे उसके। हमको जब बॉडी जैसे मिली उसको हमको फोन किया गया है कि आपके बच्चा यहाँ पे गिरा हुआ है। उस समय हम खागा में पहुंचे थे। आप प्रशासनिक अधिकारी से क्या मदद चाह रहे हैं? हम मदद चाह रहे हैं जैसे हमारे बच्चे के साथ दुर्घटना हुई है, घटना करने वाले को वैसे सजा मिलनी चाहिए। और ये घटना स्थल योगी बाबा अदालत तक पहुंचना चाहिए। आप लोग से यही निवेदन है। मुख्यमंत्री से आपका क्या आह्वान है? क्या मुख्यमंत्री से चाह रहे हैं कि जैसे प्रशासन चल रहा है उसी तरह से है, जैसे सबके काम कर रहे हैं उसी तरह हमारे बच्चे के साथ जो दुर्घटना हुई है उसी संबंध में है, उनसे तहरीर देना चाहता हूँ। उसी जैसे घटना किया है उसी घटना को उसको अंजाम दे, ताकि ऐसा घटना दोबारा भविष्य में कोई कर न सके। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद इस सराय इस्माइल आपके घर पर कितनी फोर्स है? इस समय फोर्स 4 थाने के आई थी, अभी मौजूद फोर्स चल रही है। घटना करने वालों के घर में ताला लग के सब फरार हो गए हैं। फरार है इस समय। कितने गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार 4 हुए हैं। चारों या आपका जो बच्चा है शैलेश यादव, आपकी इस प्रेम जो प्रसंग की बात आ रही है, इसमें आपको कभी कोई जानकारी ऐसा मिला? हमको ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली। तो हमारा बच्चा ऐसा था भी नहीं, हर आदमी के यहाँ आता जाता था, कोई शिकायत नहीं था। और शैलेश यादव स्वभाव से कैसा था? इतना वो दिमाग के तेज था, इतना सीधा स्वभाव था। हर व्यक्ति उसको प्यार से भाषा से बुलाते थे और बोलते थे, उठना बैठना हर बच्चों के साथ रहता था। मगर वो आदमी ऐसा घटना करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। हमारे घर पे और सदस्य हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे चाचा हैं 3-3 4-4, उन लोग से कहना चाहिए है, मगर ऐसा कुछ नहीं किया है, सीधा अंजाम की घटना पर स्थल उतार दिया। अच्छा, शैलेश घर में सबसे ज्यादा किसके नजदीक था? अपनी बातों को जो शेयर करता? वो अपने माता से और अपने पिताजी से है, और हमारे जो चाचा हैं, तीनों चाचा से है। कोई बात होती थी तुरंत बताते थे। तो इस समय शैलेश की माँ जी कहाँ है? आ जाइए, आइए हम चलते हैं शैलेश की माँ के पास। बताएं क्या बच्चा कभी आपसे कोई बात शेयर किया? कोई बात नहीं। सुबह मेरे साथ रात के बच्चे मेरा। अच्छा, इसके विषय में कोई जानकारी थी? इस विषय में अच्छा इससे कोई जानकारी मुझे नहीं रहा। शाम की संध्या 1 घंटा जब निकला तो तब मैं शंका कर मर गया। इससे जो बात संजय सवेरे हमारे लगे हमेशा रात खावत खा के आए, दुकान पे जाए 10 मिनट तुरंत पापा फोन करे मेरे लगे आवत आए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं ऐसी थी। कोई बात नहीं है। मेरे बच्चे फंसावा गया है। ये देखिए शैलेश की माँ है, ये बता रहे हैं हमारे बच्चों के साजिश की तहत उसकी हत्या की गई है। और शैलेश अधिकतर वो अपने माँ और चाचा के पास रहता था। सर चाचा कौन? हाँ, ये देखिए शैलेश के चाचा है, जो शैलेश कभी भी कोई बात होता था, छोटे बाबा हैं, कोई भी बात होता था उनसे शेयर करता था। क्या इस विषय में आपको कभी कोई जानकारी थी? नहीं सर, हमको कोई नई जानकारी थी। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है सर। मैं हडिया सेंट थॉमस स्कूल में गार्ड की ड्यूटी पर तैनात था। मैं 30 नवंबर को स्पोर्ट डे की वजह से मैं लेट आया था, 8:30 बजे आया घर पे। घर पे आया तो यहाँ पर छोटा नाती जो हमारा था विमलेश, वो आया, बोला चाचा शैलेश यहाँ आए क्या? हमका बेटा हम तो अभी आ रहे हैं, देखो कहीं बैठा होगा घर में। तो पूरे घर में पता लगाया, नहीं मिला। तो गाँव में भी बच्चे पता लगाए, नहीं मिला। तो हमका कोई हमें शक नहीं था सर उस बच्चे के ऊपर। तो हम अपना कपड़ा उतार रहे थे, हमका कहीं होगा आ रहा होगा। तब तक इनकी माँ शैलेश की माँ रोने लगी। तो कुछ मुझे डाउट हुआ, हमका ये रो रही है इतना तेज, कब से ढूंढ रहे हैं? बोले 1 घंटे से। फिर चारों तरफ हम ढूंढना चालू किए सर। सारे गांव के हमारे यादव बस्ती जितने थे सभी लोग वहाँ पर ढूंढ रहे थे, चारों तरफ ढूंढ रहे थे। कहीं उसकी डेड बॉडी नहीं पता चला उसकी, शैलेश की। फिर हम सर अचानक अपने आगे पीछे मकान के चारों तरफ ढूंढ रहे थे, तो अचानक किसी बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब चिल्लाने की आवाज़ आई तो वहाँ पर भाग के गए सर। देखे तो हमारा नाती से शैलेश कुमार था, उसकी मृतक हालत में वहाँ पर लाश पड़ी थी। उसके सर में जोरदार चोट थी सर, नाक से मुँह से खून निकला हुआ था, गले में रस्सी बंधी हुई थी। तो हमारा छोटा नाती विमलेश उसके ऊपर पड़ा मिला था। उसको बोला कि सर मैं भी वहाँ पर गिर पड़ा। सारे गाँव लोग मौजूद हो गए। तब तक एक सूचना आती है, उस डेड बॉडी से
7-8 मीटर दूरी पर एक कीपैड मोबाइल मिलता है सर। तो मोबाइल को मैं तुरंत वहीं बैठे बैठे काम कर मोबाइल के हाथ में लगाना प्रशासन आ रहा है। और अगर किसी का भाग दौड़ मोबाइल गिर गया तो अपना देख लो भाई, चेक कर लो, किसी ने आवाज नहीं दिया। उस जगह पर वो हैदर भी मौजूद था सर, और वहीं से तुरंत गायब हुआ है हैदर, वापस चला आया है। तो हमारे भाई भागते हुए रास्ते में जा रहे थे, उनसे मिलता है हमारे बड़े भाई राजेंद्र यादव जी, तो उनसे कहता है कि हमारा मोबाइल वहाँ गिर गया है, तो उसको दिलवा दो। तो भाई बोले जब वहाँ मोबाइल तेरा कैसे गिरा? तो उसके बाद वहाँ से हट के अपने घर भाग गया सर। उसके बाद में कुत्ते बुलाए गए, डाके आए थे, सब कुछ किए, वहाँ कुछ नहीं निकल पाए। बॉडी के लिए जाते हैं सर, भेज देते हैं सीलगर के लिए। हम लोग थाने में जाते हैं, वहाँ पर जाके FIR दर्ज कराते हैं अज्ञात के रूप में। आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है? हमें प्रशासन से उम्मीद है सर, हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहेंगे सर कि जैसे वो हर जगह न्याय कर रहे हैं वैसे हमारा भी न्याय करें। ये देखिए, हम आए थे आज सराय इस्माइल शैलेश यादव के घर, जहाँ उनकी माता जी हैं और उनके चाचा जी भी हैं, बड़े बाबा जी भी हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें न्याय मिले और जो हमारे शैलेश यादव की हत्या किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिले। क्या आप लोग पढ़ते थे शैलेश यादव की तरफ? हम उसके साथ नहीं पढ़ते थे, वो 9th क्लास में था। आपकी क्लास में नहीं सर, हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा मोहन, क्या आप लोगों से कभी शैलेश से कोई बातें शेयर सर करते वो थे? स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था, किसी से कभी उसका लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होता था। लड़ाई झगड़ा नहीं होता कभी था कभी भी। ये देखिए, गांव के लोग हैं, ये भी बता रहे हैं शैलेश स्वभाव से बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी 30 नवंबर रात 8 बजे उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। अभी देखते हैं, प्रशासन सिर्फ 1-2 इस समय मौजूद हैं। अब ये मुख्यमंत्री योगी जी के पास अपना संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी जी अपना न्याय करें। श्री हरफुल यादव।